अफ्रीका हमेशा इंडिया की प्रायोरिटी रहे, फॉरेन पॉलिसी में प्रायोरिटी रहे और इसी फोकस रख के अफ्रीकन यूनियन को एक G20 मेंबरशिप में लाने के लिए एक एजेंडा बनाए। समिट के जो साल में जो हो रहा है इंडिया के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर साहब का तीसरा विजिट है साउथ अफ्रीका। 30 साल का एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका इस साल में हो रहा है, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट काफी इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंट भी। लैटिन अमेरिका, आसियान देशों को भी इन्वाइट किया। सारे जो लीडर्स आएंगे वो मिल लेंगे लीडर्स के और प्राइम मिनिस्टर साहब से के भी मिल के वो डिस्कस कर सकते हैं कि ब्रिक्स का जो एजेंडा है डेवलपमेंट डायमेंशन को फोकस में कैसा ला सकते और आगे कैसे ले जा सकते उसको। एक और 2-3 इम्पोर्टेंट चीज है इस समिट के जो साल में जो हो रहा है इंडिया के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर साहब का तीसरा विजिट है साउथ अफ्रीका और ये 30 साल का एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका इस साल में हो रहा है, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट काफी इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंट भी है। ब्रिक्स का जो एजेंडा है साउथ अफ्रीका ने जो फोकस कर रहा है, एक तो है अफ्रीका और दूसरा है ब्रिक्स एक्सपेंशन के बारे में भी डिस्कशन होगी और तीसरा है नेशनल करेंसीज को इस्तेमाल कैसे करे वो भी उसके ऊपर डिस्कशन होगी। आपने फिर कहा कि इसके नए पार्टनर्स होंगे, नए पार्टनर्स की बात की जाएगी। पार्टनर्स इन द सेंस कि क्या नए कंट्रीज आएंगे, क्रॉस एक्सपेंड करें से एक तो है ब्रिक्स एक्सपेंशन का जो डिस्कशन 2 साल से चल रहा है कि वैसे तो पहले ब्रिक्स का कोई ये चांस नहीं था, ये थिंकिंग नहीं था कि ब्रिक्स एक दिन एक्सपैंड हो सके, लेकिन 21st सेंचुरी में जो दुनिया कैसा बदल रहा है, डायनामिक वर्ल्ड बन रहा है, जो इसमें डेवलपिंग कंट्रीज के एस्पिरेशंस भी है और डेवलपिंग कंट्रीज भी ब्रिक्स में मिलके उसका जो एजेंडा आइटम्स है, उसका जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उससे हेल्पफुल रहे और उसके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाने के लिए उसका एक मौका है और इसमें नेशनल करेंसीज है, न्यू डेवलपमेंट बैंक रिसोर्सेस भी टैप कर सकते हैं, तो इसका एस्पिरेशनल है। तो लीडर्स ने एक निर्णय लिया कि एक्सपैंड तो कर सकते हैं, हाँ वो डिसीजन लेंगे इस समिट में, लेकिन उसको कैसा करना है उसके लिए गाइडलाइंस चाहिए, उसके लिए क्राइटेरिया चाहिए। तो उसमें इंडिया का रोल, भारत का रोल काफी कंस्ट्रक्टिव रहा, पॉजिटिव रहा। हमने फर्स्ट ड्राफ्ट दिया है डिस्कशन के लिए शेरपा लेवल पे और हम इसी समय पे इसी समिट पर हम उसको पूरा करेंगे और इसके बाद तो किस देशों को हम ला सकते, कितने देशों को ला सकते ब्रिक्स को, वो चर्चा होगी आगे दिनों में। इस समय में हम नहीं बोल सकते कि कौन आएंगे कौन नहीं आ सकते, लेकिन हम जो भी डिसीजन होगी वो कंसेंसस बेस्ड डिसीजन होगी, सारे लीडर्स निर्णय लेगी कि किस देश को इंक्लूड करे, ताकि जो देश ब्रिक्स को ज्वाइन करेगा वो ब्रिक्स को बढ़ाना है और उसका इम्पोर्टेंस बढ़ाना है दुनिया में और उसका कैपेसिटी स्कोप भी एक्सपैंड करने के लिए। साउथ अफ्रीका नेचुरली उनका जो एजेंडा आइटम नंबर 1 रहा इस समय कि अफ्रीका को फोकस लाने के लिए और कोऑपरेशन बिटवीन अफ्रीका और ब्रिक्स के देशों के बीच में बढ़ाने के लिए एक तो सही तरफ एक एजेंडा आइटम नंबर 1 बना है। तो अफ्रीका को हम कैसे देखते हैं, एक तो ग्लोबल साउथ का सेंटर पीस है अफ्रीका, जैसे हमने ग्लोबल साउथ का समिट प्राइम मिनिस्टर साहब ने जनवरी में वर्चुअली किया, उस समय 125 देश ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें अफ्रीका का जो नंबर जो काफी इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेशन और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है डेवलपमेंट डायमेंशन को हमने फोकस में लाया है। जैसा डेवलपमेंट डायमेंशन में भी जो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है वुमेन लेड डेवलपमेंट और फूड सिक्योरिटी में मिलेट्स लाना है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज और एनर्जी के जो डिबेट में चल रहा है, तो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जरूरी है। तो इसीलिए ये लो कॉस्ट सॉल्यूशंस भी हम इस देश में अफ्रीका में ला सकते हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी उनके लिए अच्छा है। लेकिन ये भी प्राइम मिनिस्टर का फोकस रहा कि अफ्रीका हमेशा इंडिया की प्रायोरिटी रहे, फॉरेन पॉलिसी में प्रायोरिटी रहे और इसी फोकस रख के अफ्रीकन यूनियन को एक G20 मेंबरशिप में लाने के लिए एक एजेंडा बनाए और सारे लीडर्स को प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिखा है कि अफ्रीकन यूनियन की G20 में लाने के लिए एक
परमानेंट मेंबर बनने के लिए। अभी उसके ऊपर भी डिस्कशन चलेगा इंडिया की प्रेसिडेंसी ऑफ G20 में, लेकिन हमने उसको काफी फोकस में लाया और सारे देशों दुनिया में और G20 मेंबर्स भी काफी उसका अप्रिशिएट किया है और प्राइम मिनिस्टर साहब को धन्यवाद दे रहे।